सो हेलो गाइज, वेलकम टू मोटर एक्सप्रेस इंडिया एंड आई एम सुशांत। तो हमारे पास है आज ये जो बाइक है सो हिमालयन 450 जो कि रिसेंट में ही लॉन्च हुई है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। सो थैंक यू सो मच पीयूष भैया को और थैंक यू सो मच माया मनु मोटर्स बेगूसराय को जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड की है। तो चलिए अभी करते हैं इसका रिव्यू और लेते हैं टेस्ट राइड और आपको बताते हैं कि ये बाइक चलने में कैसी है और ये बाइक आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप इस मशीन पे बैठोगे तो आपको बिल्कुल एक लीजेंड वाली फील आएगी। बिल्कुल मतलब जो है ना, लगेगा कि आप किसी बहुत बड़ी बाइक पे बैठे हुए हो। बहुत तगड़ी रिस्पांस दे रही है भाई साहब बैठने के बाद। और अगर मैं यहाँ पे अपने लेग की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो लेग है, मेरी हाइट है 5'10" की, तो ये परफेक्ट आ रहा है हमारे हाइट के लिए। तो चलिए अभी इसे चलाते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको सामने 1 2 3 4 5 करके जो भी दिख रहा है वो आपको गियर इंडिकेटर्स मिलेंगे और गियर बिल्कुल स्मूथ है भाई, बहुत सही है। ओ गजब, क्या तगड़ी रिस्पांस दे रही है। ऑसम मैन ऑसम, क्या बाइक है ये, लीजेंड सी बाइक, ओ माय गॉड। और अभी मैं इसे ट्रैफिक में चला रहा हूँ तो फिर ट्रैफिक में चलाते टाइम थोड़ी सी ऐसा लग रहा है जो कि अनकंफर्टनेस होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब मैं रियली बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत लीजेंड मशीन है भाई। तो आप चलाओ चाहे ट्रैफिक में या फिर करो इससे ऑफ रोडिंग या करो इससे हाईवे क्रूज, सारी चीज़ के लिए रॉयल एनफील्ड ने अपने ध्यान में रख के और इसे बहुत ही परफेक्ट बनाया है। तो अभी तो मैं ज़्यादा स्पीड तो नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ही चलूँगा और नॉर्मल चलने की मैं कोशिश करूंगा क्योंकि इसे हम देखना चाहते हैं कि ये सिटी राइड के लिए ये परफेक्ट है या नहीं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है सिटी राइड के लिए, बहुत सही लग रही है, प्यारी सी मशीन। ओहो ओ, साथ ही मैं बात करूँ इसके ब्रेकिंग की तो ब्रेकिंग सिस्टम बहुत सही हो गई है। अगर आप पहली वाली इनफील्ड चला रहे होगे, आई मीन हिमालयन अगर आप चला रहे होगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है ब्रेकिंग। और यहाँ पे बहुत सारे आपको मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप चाहो सिंगल चैनल ABS ऑन कर सकते हो, डुअल चैनल, मतलब बहुत सारे ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह भी हैं इसमें। तो सारी बातें करेंगे डिटेल में अभी फ़िलहाल। सो गाइज अभी हमारे साथ हैं अका, जिनका कि यूट्यूब चैनल अका मोटो राइडर। तो आज हम दोनों मिलके इस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 का। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं, हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प मिल जाते हैं और जैसा कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे दिखेगा आपको, शायद अभी धूप के कारण ये आपको दिख नहीं पा रहा है। यहाँ पे LED के ही आपको टर्न इंडिकेटर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही बात करूं नंबर प्लेट्स की तो नंबर प्लेट पे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। अगर आप चालान से बचना चाहते हो तो यहाँ पे नहीं बच सकते हो, बिल्कुल सामने फ्रंट में है नंबर प्लेट। तो और आते हैं अब नीचे की बात करते हैं बाइक के। तो यहाँ पे शोवा का सस्पेंशन आपको अपसाइड डाउन फोक्स, ये बहुत बड़ी सी सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक एडवेंचर बाइक के लिए जैसा होना चाहिए बिल्कुल ये वैसा ही है। और यहाँ पे आपको हिमालयन की बेजिंग के साथ ये मडगार्ड मिल जाती है और साइड में रिफ्लेक्टर जो कि एक प्लास्टिक में आता है। और मैं बात करूँ इसके टायर साइज़ की तो फ्रंट में आपको 21 इंचेस का आपको यहाँ पे टायर मिल जाता है। इस वाले सेक्शन में आपको कोई भी ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है। मे बी रॉयल एनफील्ड इसे अपडेट करेगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो एडवेंचर पर्पस से बनाया गया है। और चलिए साथ ही बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे आपको बड़ी सी डिस्क पैड यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाइब्री की इसमें ब्रेक कैलिवर्स लग चुके हैं। और यहाँ पे साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की बेजिंग मिल जाएगी। ये बहुत ही परफेक्ट और फिट एंड फिनिश के साथ आता है यहाँ पे। और ये जो आपको रॉयल एनफील्ड की बेजिंग मिलती है यह भी प्लास्टिक में है, बाद बाकी ये पूरा का पूरा लोहा है। ऐसा लगता है कि आप एक प्रीमियम बाइक
पे बैठे हुए हो, अभी आपने देखी होगी हमारी वीडियो जब मैं बाइक चला रहा था, तो फिर आपको एक एनहेंस और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आई होगी। तो फिर इस साइड में आपको कर्व में रेडिएटर्स मिल जाते हैं ताकि हवा डायरेक्ट इस पे ना लग के थोड़ी सी साइड से यहाँ पे लगेगी, तो इसका इंजन बहुत जल्दी कूल होगा। और साथ ही यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट की बैंड पाइप्स और ये हॉर्न, जो कि हॉर्न अगर मैं आपको सुनाना चाहूँगा तो ये एक लाउडनेस है, बट वो पहले वाली रॉयल एनफील्ड वाली लाउडनेस नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंजन गार्ड की, तो ये भी आपको यहाँ पे एक प्लास्टिक में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो भी ये इंजन देख रहे हो, ये 455 सीसी की इंजन है जो कि 40.2 PS की पावर प्रोड्यूस करती है एट 8000 RPM पे। और साथ ही इस बाइक में आपको 6 स्पीड के गियर बॉक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको K452 आपको लिखा हुआ मिल सकता है शायद से। तो और साथ ही मैं बात करूँ इसके मैक्सिमम टॉर्क की, तो ये बाइक जो है 40 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकालती है एट 5500 RPM पे, जो कि बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देती है पिछली वाली रॉयल एनफील्ड हिमालयन से। ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग इंजन है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस बाइक के टैंक की। तो ये प्यारी सी टैंक, बहुत खूबसूरत सी टैंक, जो कि साइड से ये आपको ग्रिपी जैसी दिखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपके लेग बहुत अच्छे से यहाँ पे पैचअप हो जाएंगे। तो ये टूरिंग बाइक के पर्पस से 17 लीटर का ये जो टैंक है ये बहुत ही अफोर्डेबल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके हैंडल बार्स की। तो यहाँ पे हैंडल बार कुछ आपको इस ढंग का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर इस साइड से आपको बाइक स्टार्ट करने स्टॉप करने वाले ये मिल जाते हैं। फिर कुछ फंक्शंस यहाँ से हैं जो कि आप यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, ABS ऑन ABS ऑफ करने वाले हैं कुछ। यहाँ पे ये जो बटन है ये हैज़ार्ड लाइट की है। मैं आपको दिखा दूं कि कुछ इस टाइप का हैज़ार्ड लाइट यहाँ पे इस वाले बटन से जलता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स रॉयल एनफील्ड ने दे रखा है। बात करते हैं इस साइड की। तो यहाँ पे आपको ये जो स्विचेस मिलते हैं ये हाई बीम, लो बीम और पास की मिलते हैं। ये रही इंडिकेटर्स की स्विचेस, ये रही हॉर्न की, और ये रहे आपके ट्रैक्शन कंट्रोल, जिससे कि आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे अपने बाइक को। और अगर यहाँ पे ये वाला बटन देखते हो तो अगर आपको मेन्यू में फिर से वापस जाना है, अगर आप यहाँ पे कोई कंट्रोल कर रहे हो तो फिर ये वाला बटन आप प्रेस करके आप जा सकते हो। तो ये थी कुछ हैंडल्स की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको क्लचेस बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे आपको राइड बाय वायर की यहाँ पे आपको थ्रॉटल मिलती है, और ये रही कुछ ब्रेक लीवर्स। साथ ही मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अभी ब्लिंक कर रहा है, बट एक्चुअल में ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसका एक और फीचर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके ढक दूँ तो फिर ये धीरे धीरे ये नेगेटिव में ये डिस्प्ले बदल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बाइक में ऐसी फीचर्स नहीं देखने को मिलते। ये देखो ये ब्लैक हो गया, और जैसे ही मैं यहाँ से अपना इस सेंसर पे से हैंड हटाता हूँ फिर ये जादू की तरह बिल्कुल वाइट हो जाता है। देखो गाइज, तो कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी फीचर्स मिलती हैं। यहाँ पे आपको ओडोमीटर, गियर इंडिकेटर्स और स्पीडोमीटर, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती है, जो कि ABS कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। अगर आप चाहते हो अपने और भी मतलब बहुत सारे सेटिंग्स करने के लिए तो आप यहाँ से इसमें चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप बिल्कुल चाहते हो डिस्प्ले आपका सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर से रहे तो ऐसा भी कर सकते हो, और बहुत सारी फीचर्स हैं इनमें। तो इसकी बात हम करेंगे फिर से डिटेल में। तो चलिए अभी हम आपको लेके चलते। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था, जो कि यह बाइक भी E20 पेट्रोल के साथ आती है। यहाँ पे हिमालयन की आपको एक बेजिंग मिल जाएगी, ये बहुत अच्छा है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, सीट की हम बात कर लेते हैं, जो कि जब भी बात होती है एडवेंचर बाइक की तो सीट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे कुशंस के साथ आपको यहाँ पे सीट मिल जाएंगे, और ख़ास करके पिलियन को भी ध्यान में रख के रॉयल एनफील्ड ने जो ये जो बनाया है ना, बहुत बड़ी सी सीट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत प्यारी सी सीट है, और जब आप इस पर बैठ के क्रूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए बैक प्रोफाइल की बात करते हैं। तो बैक में कुछ इस टाइप का आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगा, जहां की आपको बैक लाइट नहीं देखने को मिलेंगे। वो एक रॉयल एनफील्ड ने अपडेट करा है कि दोनों इंडिकेटर्स में ही आपको यहाँ पे बैक लाइट देखने को मिलेंगे, और साथ ही ये आपकी इंडिकेटर्स भी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रॉयल एनफील्ड ने दी है। तो अब चलिए हम बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। तो रियर सस्पेंशन में भी आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सस्पेंशन है, बहुत कंफर्टेबल सस्पेंशन है। तो ये हो गई कुछ सस्पेंशन की बातें। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो कि फुट रेस्ट की। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये दब रही है, तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे कंफर्टेबल आपको ये मिल जाएगी।
तो चलिए अगर हम बात करें साइड स्टैंड की, तो बहुत बड़ी सी यहाँ पे साइड स्टैंड मिल जाती है। और इस बाइक में जो कि एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो आपको डुअल स्टैंड मिल जाती है, जिससे कि आप अपने बाइक को कहीं भी खड़ा कर सकते हो, कहीं कोई इशू होने वाला नहीं। इसका स्विंग आर्म ये जो देख रहे हो ना, इतनी बड़ी सी स्विंग आर्म इस बाइक में दे रखी है। साइड में आपको ये वाले ग्रिल आपको मिल जाते हैं, ताकि आप अगर आपके साथ कोई भी लेडीज़ या फिर पिलियन बैठा हुआ है तो यहाँ पे आपको कुछ भी फंसे ना। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वाइल यू आर राइडिंग। तो यहाँ पे आपको रियर में 140/80 के C8 के टायर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे 17 इंचेस का ये जो आपको स्पोक वाला व्हील मिल रहा है वो 17 इंचेस का है। यहाँ पे आपको ये बड़ी सी 270 mm की यहाँ पे डिस्क पैड मिल जाएगी। सेम ब्रेक कैलिवर्स बाइब्री की हैं। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक के सबसे प्रीमियम लुक की। तो यहाँ पे बिल्कुल एल्युमिनियम का इसका एग्जॉस्ट दे रखा है, जो कि दिखने में बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पे उसके सारे डीबी किलर्स वगैरह दिए हुए हैं और ये छोटी सी प्यारी सी बहुत अच्छी लगती है। वैसे इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो कैसा लगा आपको साउंड नोट कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप। और इस साइड भी आपको सेम फुट रेस्ट वगैरह देखने को मिल जाती है। इस साइड से इंजन का लुक कुछ इस टाइप का मिलता है। तो ये थी रॉयल एनफील्ड की एक कंप्लीट हिमालयन की रिव्यू। सो गाइज ये थी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की रिव्यू। होप आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट में बता सकते हो कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको प्राइस भी इसी बीच में मेंशन कर देता हूँ कि इसका एक्स शोरूम और ऑन रोड क्या प्राइस पड़ता है हमारे बेगूसराय में। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच। राइड सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोटो एक्सप्रेस इंडिया। जय हिंद। तो गाइज अभी हम इस बाइक पे बैठ चुके हैं एज ए पिलियन। तो एज ए पिलियन ये बाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। बिल्कुल मैं रियली बता रहा हूँ ना, बहुत सही बाइक लग रही है। 4 पिलियन अगर आप लॉन्ग राइड जाना चाहते हो, बहुत दूर जाना चाहते हो, तो ये बाइक आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल होने वाली है।